स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। जैसा कि दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं सामान्य हिंदी टॉप 30 क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं भाई यूपी ट्रिपल एस सी पेड के लिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा सब लोग। चलिए भाई क्लास को करते हैं स्टार्ट। ठीक है भाई, क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा। 121 नंबर क्वेश्चन दिया गया, हिंदी भाषा भाषा परिवार की है। बताइएगा किस भाषा परिवार की है हिंदी भाषा। भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बत। तो सभी लोग याद रखेंगे जो हिंदी भाषा है ये भैया भारोपीय परिवार की भाषा है। कैसी? भारोपीय परिवार की भाषा है, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया 122 नंबर क्वेश्चन दिया गया, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। तो भाई सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आपकी हो जाएगी ए हिंदी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश, लौकिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, वैदिक संस्कृत। आपसे पूछा गया हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा भैया अपभ्रंश से। कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? आपको ये बताना है। कनौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। तो सभी लोग याद रखेंगे कौन सी बोली हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा तेलुगु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा तेलुगु, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्र भाषा और काव्य भाषा। तो सभी लोग याद रखेंगे हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा आपकी काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है भाई, सर्वाधिक प्रसिद्ध है काव्य भाषा के रूप में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। तो याद रखेंगे सभी लोग भारतवर्ष में किस भाषा को, हिंदी को हम किस वर्ग में रखते हैं भाई? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा राजभाषा। क्या हो जाएगा? राजभाषा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा भैया, याद रखिएगा सभी लोग। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया गया, डुडारी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। तो सभी लोग याद रखेंगे जो आपकी डुडारी बोली है ये कौन सी है भैया? ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, पूर्वी राजस्थान की है डुडारी बोली। ठीक है भाई, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया 28 नंबर, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला। ब्रजबुली, सभी लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा भैया, पुरानी बांग्ला के नाम से। किसके नाम से? पुरानी बांग्ला के नाम से, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। बता दीजिएगा। तो भैया ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मराठी। आपसे पूछा था कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, मराठी होती है, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है भाई, अगला दिया गया आपका, एक मनई के दुई बेटे रहीन ओ माँ लहुरा अपने बाप से, कैश दादा धन माँ जवन हमारा बखारा, लागत होए तवन हमको दे दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में आता है? भोजपुरी, कनौजी, अवधी, खड़ी बोली। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अवधी बोली के अंतर्गत आता है भाई। किसके अंतर्गत आता है? अवधी बोली के अंतर्गत आता है, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, पाली। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश आपसे पूछी गई है, तो सभी लोग याद रखेंगे पाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? पाली हो जाएगा आपका राइट आंसर, सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया, अधिकतर भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्ट लिपि, कुटिल लिपि, ब्रह्मी लिपि। तो सभी लोग याद रखेंगे अधिकतर भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ, आपसे ये पूछा गया, डी हो जाएगा भैया ब्रह्मी लिपि में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, ब्रह्मी लिपि में, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है,
हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्रह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। क्या भैया, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आपसे ये पूछा गया है 133 नंबर का। ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, आपसे पूछा गया है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप। ए दिया गया अवधि, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी दिया गया देवनागरी। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भैया खड़ी बोली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा खड़ी बोली, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका 35 नंबर, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, पूर्वी, पश्चिमी, पहाड़ी, राजस्थानी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। आपसे पूछा गया है छत्तीसगढ़ी बोली, क्या हो जाएगा भैया? तो सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा भैया पूर्वी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आती हैं, एक आती है अवधि, एक आती है आपकी बघेली और एक आती है छत्तीसगढ़ी, यानी कि ए बी सी इस तरीके से याद कर सकते हो आप, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? आपसे ये पूछा गया है। बुंदेली, ब्रजभाषा, कनौजी, बघेली। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। आपसे पूछा गया पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, देखिएगा तो बुंदेली, ब्रजभाषा, कनौजी, बघेली, यानी कि अवध, बघेली, छत्तीसगढ़ी आपकी पूर्वी हिंदी हो गई। अवध, बघेली, छत्तीसगढ़ी कौन सी होगी भैया? पूर्वी हिंदी हो गई ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपसे पश्चिमी हिंदी की नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। अभी आपको बताया था, यानी अवध प्लस बघेली प्लस छत्तीसगढ़ी, ए बी सी, ये कौन सी आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, 37 नंबर, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? 343 से 351, 434 से 315, 443 से 135 और 334 से 153। तो सभी लोग याद रखेंगे भैया, आपसे क्या पूछा गया? अनुच्छेदों में राजभाषा के प्रावधानों का उल्लेख मिलता है, यानी कि 343 से 351 ए में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, मैसूर। याद रखेंगे सभी लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भैया चेन्नई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा चेन्नई, सभी लोगों को याद रखना है। अगला दिया गया है आपका, हिंदी भाषा का विकास सही अनुक्रम बताना है। पाली, प्रकृत, अपभ्रंश हिंदी, प्रकृत, अपभ्रंश हिंदी, पाली, अपभ्रंश पाली, प्रकृत हिंदी, हिंदी पाली, अपभ्रंश प्रकृत। तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा पाली, प्रकृत, अपभ्रंश हिंदी। ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा P²AH। ऐसे करके जैसे आपको याद हो, यानी कि पाली, प्रकृत, अपभ्रंश और हिंदी, जिस तरीके से याद हो उस तरीके से याद कर सकते हैं आप लोग। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस भाषा का वर्णन किया गया है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के निर्देश। तो सभी लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आपसे पूछा गया 351 ए अनुच्छेद, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, हिंदी के विकास के लिए निर्देशों की बात कही गई है। ठीक है भाई, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, ब्रज भाषा है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। क्या भैया? ब्रज भाषा पूछी गई है, तो सभी लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 141 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भैया, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, ब्रज भाषा, बघेली, ब्रज भाषा आती है आपकी। कौन कौन सी आती है देखिएगा। नंबर 1 आपकी आती है ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। नंबर 2 की बात करें तो क्या हो जाएगा? कनौजी। नंबर 3 की बात करें, खड़ी बोली। नंबर आपकी 4 की बात करें तो एक होता है आपका बुंदेली, और 5 नंबर होता है बांगरू, जिसे हरियाणवी बोलते हैं, हरियाणवी जिसे हम बांगरू, यानी कि अब कौन कौन से होती है आपकी, याद रखिएगा, खड़ी बोली, कनौजी, बुंदेली, ब्रज और हरियाणवी। इस तरीके से आप जिस तरीके से याद कर सकते हो उस तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया? दिया गया ब्रज भाषा है, पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी, पहाड़ी।
तो अभी आपको बताया था पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रजभाषा, सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, मगही मैथिली ये सब किसके अंतर्गत किसकी उपभाषाएं हैं, आपसे ये पूछा गया है, बताएगा। मगही मैथिली और भोजपुरी, तो ये याद रखिएगा भैया बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। 3 बोलियां हैं बिहारी हिंदी के अंतर्गत, कौन कौन सी आती हैं, एक आती है आपकी मगही, एक आती है आपकी मैथिली और एक आती है आपकी भोजपुरी। क्या आती है, मगही मैथिली और भोजपुरी, ये 3 बोलियां आती हैं आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी, बताइएगा। 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1956 में। तो याद रखेंगे सभी लोग, आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया, भाषा के आधार पर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा भैया 1956 में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 1956 में, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, भाषा आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर आपसे पूछा गया है भाई, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। किसका, आंध्र प्रदेश का, सभी लोगों को याद रखना है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, राजस्थानी, पूर्वी, बिहारी, पश्चिमी। अवध बघेली छत्तीसगढ़ी, अभी आपको बताया था ABC, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ऑप्शन आपका भैया बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अवध बघेली छत्तीसगढ़ी 3 भाषाएं ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, और जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाड़ी और मालवी ये राजस्थानी, अभी बिहारी हिंदी आपको बताया था, मैथिली, मगही और भोजपुरी, यानी कि क्या हो जाएगा, मैथिली, मगही, भोजपुरी, MMB। ठीक है भाई, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन आपका दिया गया, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 24 सितंबर 1949 और डी दिया गया 14 सितंबर 1950, सॉरी 14 सितंबर 1949 और 14 सितंबर 1950। किस दिन राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, तो सभी लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 14 सितंबर 1949। ठीक है भाई, सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा, वर्ष 1995 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे BG खेर। 1 मिनट रुकिएगा भाई, क्या हो गया, दिया गया BG खेर, सुनीता कुमारी चटर्जी, BG पंत, B सुब्रमण्यम। तो सभी लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 14, 15, 18, 22। आपसे पूछा गया 22वीं, तो सभी लोग याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, कितनी थी, सभी लोगों को याद रखना है, इसका राइट आंसर 8वीं अनुसूची की बात की गई आपसे, तो कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था भाई, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 22। ठीक है भाई, सभी लोग याद रखेंगे। 14 उपभाषाएं थी, कितनी भाई, 14 आपकी उपभाषाएं थी, ये भी याद रखिएगा राजभाषाओं में, सभी लोगों को याद रखना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, हिंदी की आदि जननी, आपसे पूछा गया संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बताएगा सभी लोग, हिंदी की आदि जननी क्या हो जाएगा भैया, इसका राइट आंसर, तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, संस्कृत को हिंदी की आदि जननी माना जाता है। ठीक है भैया, तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। कितने भाई, टॉप 30 क्वेश्चन। यदि आपको अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं छोटे से एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।